जय हिंद दोस्तों। आज का इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री जो मध्यकालीन इतिहास जो आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री का ये ग्रुप में एग्जाम हुआ है। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 में दोस्तों HIS 302 था, ग्रुप 2 में HIS 303 और ग्रुप 3 में दोस्तों HIS 304 था। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास का। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 302 और 303 इन क्लासों को, इन पेपर को एनालिसिस करवा दिया है। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में लिंक है, जा कर के देख लीजिएगा, या तो फिर मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया है, वहाँ से आप वीडियो आपको मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा आपके कितने प्रश्न सही हैं। ठीक है, आज के इस क्लास में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे, पेपर एनालिसिस करेंगे HIS 304 का। ठीक है, चलिए इसमें आपका पेपर का नाम क्या था वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए HIS 304 में आपका पेपर का नाम था एथिक्स एंड प्रोफेशनल यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा होगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, देखिए ग्रुप 3 में आपका एग्जाम हुआ होगा दोस्तों HIS 304 का। ठीक है, इसमें पेपर का नाम था इथिक्स एंड प्रोफेशनल यूटिलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रुप 3 HIS 304। इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा था, देखिए सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, तो सर्वाधिक जो सूक्त है वह इंद्रदेव को समर्पित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, पहले का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। इसमें सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्तियाँ किसको समर्पित है, इंद्रदेव को। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हमेशा आपके काम आएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, इस बात को याद रखेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा था एसेज ऑन द गीता का लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं श्री अरविंद घोष। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा था इसमें, तीसरा नंबर प्रश्न पूछा था अरविंदो घोष का जन्म कहाँ हुआ था, तो अरविंद घोष का जन्म दोस्तों कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था आपका। चौथा प्रश्न देखेंगे आपको क्या पूछा है, द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है, तो द लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो घोष जी का है। ठीक है, चौथे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दोस्तों कुछ इसमें प्रश्न ऐसे हैं दो 303 में भी। ठीक है, 303 में जो प्रश्न थे वो 302 से भी आए थे। ठीक है, और 303 से भी आए थे। तो याद रखिएगा जो 304 का आपका पेपर हुआ है दोस्तों, उसमें 302 और 303 से भी कुछ प्रश्न आए थे। ठीक है, चलिए मैं अभी आगे बता दे रहा हूँ कौन कौन से प्रश्न आए थे। देखिए पाँचवा नंबर प्रश्न आपका इसमें पूछा था निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, पाँचवें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। देखिए छठा नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है, तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। छठे का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है इसमें। सातवां प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। सातवें का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है इसमें। आठवां प्रश्न देखेंगे क्या पूछा है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की, तो यह 1891 ईस्वी में किए थे। ठीक है, आठवें का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, इसमें क्या पूछा था आपका, मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ। देखिए प्रश्न नंबर 9 आपका इसमें पूछा था दोस्तों भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कौन इस्लाम से प्रभावित था। देखिए यह 303 में भी यह प्रश्न पूछा था आपका। ठीक है, तो यह नामदेव थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है 9वें का। चलिए अगला प्रश्न आपका है 10वां नंबर, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान की राधा कहा जाता है, तो मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। ठीक है, 10वें का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है इसमें। 11वां प्रश्न क्या था, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो ये भी प्रश्न आपका 303 में पूछा था। ठीक है, देख लीजिएगा पेपर आपके पास होगा तो। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट था, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, सभी व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित करने वाली नीतियां और सिद्धांतों की लिखित विवरण कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो यह आचार संहिता को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था आपका 12 का। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा था 13 नंबर, प्रश्न नंबर 13 पूछा था एथिक्स सामान्यतः मानव के किस पक्ष से जुड़ा है,
तो एथिक्स जो है दोस्तों वह आचार एवं चरित्र से जुड़ा है, ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है इसमें। प्रश्न नंबर 14 इसमें देखेंगे क्या पूछा था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर क्या है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था, ठीक है। 15 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 16 नंबर देखेंगे, ईसाई धर्म का मुख्य दर्शन है? तो ईसाई धर्म का मुख्य दर्शन होता है एकेश्वरवाद या फिर एक ईश्वर, ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा है। 17वां नंबर प्रश्न पूछा है, ईस्टर मनाया जाता है, ईस्टर एक त्यौहार है, बताइए किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, मैं वेट करता हूं, ठीक है। चलिए 18वां नंबर प्रश्न है आपका, इस्लाम शब्द का अर्थ है? तो इस्लाम शब्द का अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पण, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए और दोस्तों जिनके पास पेपर नहीं है, ठीक है, वो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वीडियो और पेपर दोनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आप डाउनलोड करके ये भी देख लीजिएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा था, प्रोटेस्टेंट श्रद्धा रखते हैं? तो प्रोटेस्टेंट श्रद्धा बाइबिल में रखते हैं, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 20 क्या है, इस्लाम मुख्य रूप से कितने पंथों में विभाजित है? तो इस्लाम जो है वह 2 पंथों में विभाजित है, कौन कौन से? एक होते हैं सुन्नी और एक होते हैं शिया, ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। पंथ अगर पूछेगा तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो अगला प्रश्न आपका है उसमें 4 होंगे, ठीक है। मैं वो भी आपको समझा देता हूँ किस तरह से होंगे। 21वां नंबर प्रश्न क्या है, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई? तो इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 5वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान है, ठीक है। काफ़ी आसान प्रश्न आए थे। 22 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 23 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में मुख्य रूप से इस्लाम के अंतर्गत कितनी विचारधाराएं हैं? बताइए, देखिए यहाँ विचारधारा पूछा है, ठीक है, कितनी विचारधाराएं हैं? तो यहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए जो इस्लाम धर्म में कितने धर्म हैं इस्लाम धर्म में, ठीक है। तो शिया हैं, ठीक है। देखिए मैं लिख देता हूँ, शिया, ठीक है, सुन्नी, शिया सुन्नी, सूफ़ी होते हैं एक, शिया सुन्नी सूफ़ी, और एक होते हैं अहमदिया, ठीक है, अहमदिया। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा, शिया सुन्नी सूफ़ी और अहमदिया। यहाँ विचारधारा पूछा है, तो विचारधारा के अनुसार दोस्तों 4 हो जाएंगे आपके, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 23 का, ठीक है। बाकी जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वेट करता हूँ, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। विचारधारा पूछा है तो 4 होंगे। चलिए 24 नंबर आपका प्रश्न है, मुसलमानों का पवित्र धर्म स्थल स्थित है? कहाँ स्थित है भैया? तो सऊदी अरब में स्थित है, मक्का में, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। 25 नंबर प्रश्न क्या है, सब ए बारात त्यौहार मनाया जाता है? तो सब ए बारात त्यौहार कब मनाया जाता है भैया? कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? तो मुस्लिम धर्म के लोग मनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है 25 का। चलिए 26 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना की थी? तो ये भी आपका 303 में प्रश्न पूछा है। हाँ 303 में प्रश्न पूछा है, इसको भी आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी इसमें सही था, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिला की स्थापना भारत में किए थे, ठीक है। चलिए इसमें कौन सा सही है आपका, 26 का बी आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या है 27 नंबर। देखिए 27 नंबर भी 303 में पूछा था, ठीक है। देखिए खानकाह है, उसमें पूछा है कि खानकाह क्या है, इस तरह से, ठीक है। तो खानकाह जो होते थे सूफियों का निवास स्थान होता था, ठीक है।
27 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, किसे महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो निजामुद्दीन औलिया को, ठीक है, महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। 303 में ये प्रश्न है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए 29 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, प्रोटेस्टेंटवाद सुधारात्मक आंदोलन के लिए विख्यात है। तो यह मार्टिन लूथर जी विख्यात हैं प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 29 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, याद रखेंगे। चलिए 30 नंबर क्या है, क्रिसमस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी लोगों का उत्तर सही होगा, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। 31 नंबर प्रश्न पूछा था, ईसाई धर्म की स्थापना की गई थी। तो ईसाई धर्म की स्थापना जेरूशलम में की गई थी, ठीक है। जेरूशलम कहाँ है? तो इजराइल में है, ठीक है। जो इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है वहाँ पर है जेरूशलम, याद रखेंगे, ठीक है। ईसाई धर्म की स्थापना जेरूशलम में हुई थी। 31 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 है, ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ को कहा जाता है? तो ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ को बाइबिल कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ये सभी प्रश्न आपके सही होंगे, ठीक है। चलिए 33 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, ईसाइयों के पूजा स्थल को कहा जाता है? बताइए, बहुत ही आसान है, तो गिरजाघर कहा जाता है, ठीक है। 33 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 34 नंबर प्रश्न है, ईसाई धर्म के संस्थापक थे? बताइए, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह जी थे, ठीक है। 34 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखेंगे, 35 नंबर क्या पूछा था, ईसाइयों का कौन सा संप्रदाय पोप को सर्वोच्च गुरु मानता है? बताइए। तो ईसाइयों का जो कैथोलिक है, ठीक है। 34 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ईसाइयों का जो कैथोलिक संप्रदाय है यह पोप को सर्वोच्च गुरु मानते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 36 नंबर प्रश्न है, सर विलियम डेविड रॉस दार्शनिक किस देश के थे? तो यह किस देश के थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। 36 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका, नीति शास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से होती है? तो नीति शास्त्र की उत्पत्ति जो होती है वह ग्रीक शब्द से होती है, ठीक है। 37 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 37 का। 38 नंबर प्रश्न क्या पूछा था इसमें, विशेष समूह के वास्तविक नियमों या मानकों की अनुभवजन्य जांच है। तो ये कौन सी जांच है भैया? तो न्याय का वर्णन होता है, न्याय का वर्णन और अनुभवजन्य जांच होती है, ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए अगला देखेंगे आपका 39 नंबर क्या पूछा है, पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया? बताइए, पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य जी ने किया था, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 40 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, ठीक है, के श्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे भैया? तो स्वामी विवेकानंद जी थे, ठीक है। 40 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है इसमें। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। 41 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो वेदों की ओर चलो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। 42 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्या है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो यह स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है। 43 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्या भैया, देखिए 44 नंबर है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो यह स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था, ठीक है। और एक पॉइंट को याद रखिएगा, इन्होंने जितने भी वर्ड बोले थे स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में, आज भी शिकागो के जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसकी सीढ़ियों पर इनके एक एक शब्द को लिखा गया है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट भाषण दिए थे। 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखेंगे, ठीक है।
45 नंबर प्रश्न है आपका, वंदे मातरम पत्र के संपादक थे। तो वंदे मातरम पत्र के संपादक श्री अरविंद घोष थे। ठीक है, 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका इसमें। 46 नंबर प्रश्न पूछा था, श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो मूल भाषा में जो है संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता। 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए 47 नंबर प्रश्न है आपका, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। 47 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। 48 नंबर पूछा है, ऋग्वैदिक धर्म था कैसा, ऋग्वैदिक धर्म कैसा था भैया, बहुउद्देश्यवादी, एकेश्वरवादी या द्वैतवाद। तो जो ऋग्वैद धर्म था बहुउद्देश्यवादी था। ठीक है, सॉरी बहुदेववादी। ठीक है, पढ़ने में गलती हो जाती, थोड़ा मैनेज करिए आप लोग। देखिए ऋग्वैद धर्म क्या था, बहुदेववादी था। ठीक है, सॉरी इसके लिए, गलती के लिए। देखिए 48 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए 49 नंबर प्रश्न क्या है भैया आपका, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद आप सभी लोग जानते होंगे ऋग्वेद को माना जाता है। 49 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा था, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो गोपथ ब्राह्मण जो होते हैं वह अथर्ववेद से संबंधित होते हैं। 50 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। जिनके पास पेपर नहीं है वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें पेपर और क्लास दोनों आपको एक साथ मिलेगी। ठीक है, अगर दोस्तों हमारे साथ अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छठे सेमेस्टर में जो तैयारी करना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप लोग वीडियो में कमेंट करते रहिएगा। मैं जब भी इसका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, जब भी इसका सब्जेक्ट आएगा मैं तैयारी शुरू कर दूंगा जैसा आप लोग कहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।